आनी चाहिए। आखिर इस शेरवा जो है, जो अचानक उठल जा रहा था, आसमान पकड़ रहा था, अब एक बड़ी धड़ाम से जो नीचे गिर गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी भिखारी हो चुके हैं। पे सबको विश्वास जीतने वाले प्रधानमंत्री जी, आखिर अडानी पे आप मौन क्यों? वैसे ही 56 इंच वाला प्रधानमंत्री जब बैठा है, तो उसके बाद भी हिंदुस्तान पे हमला अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका का व्यापारी करेगा हम पर। हम हिंदुस्तानी भाई, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, देखते देखते चढ़ते चले गए। इनके यहाँ 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है तो भी जांच नहीं होता है। और शाहरुख खान के बेटा के पास एक पीने के लिए एक सिगरेट मिल जाए तो उसको जेल भेजना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये क्या है? ये क्या है? ये भगवा नहीं है, इसको भी भगवा कहिए ना। ये इसके बगैर तिरंगा खूबसूरत लगेगा? जांच हो, रिपोर्ट सामने आए, है ना। अब सैया भैल कोतवाल डर काहे का? वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया ये बंदा सीधा साधा। बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठता है ना मैडम जी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद है। दिल्ली से तमाम खबरें निकाली गौतम अडानी को लेकर। एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी बड़ी कंपनी, एक पूरा ग्रुप, एक कॉर्पोरेट घराने से जुड़ा हुआ, उसी को लेकर लगातार तमाम दिनों से कुछ खबरें चल रही हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। और अपडेट तो मैं आपको देती रहती हूँ, दिन प्रतिदिन जो है इस मुद्दे पर वीडियोस बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं हर खबर को कि किस प्रकार से क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आई है। आज की इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि अब 17वें नंबर से गौतम अडानी अब टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। यानी कि इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शेयर में किस प्रकार से गिरावट आ रही है, कि ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि टॉप 20 में भी गौतम अडानी का नाम नहीं है। और लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनमोहन गामा, जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से ही यहाँ के निवासी हैं। और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत जो है वो सामने रखते हैं। और पिछली अगर वीडियोस उठा के देखेंगे तो बड़ा अडानी और अंबानी पर निशाना साधते थे हमेशा। अब क्या कहेंगे, अब किस पर निशाना है? सीधा तीर कहाँ जा रहा है आपका? देखिए, निशाना नहीं, वास्तविकता है। जब 3 काला कानून आया, उस वक्त भी हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे था, और वो 3 काला कानून भी लाया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचे। आज हिंदुस्तान का लगभग 50% प्रॉपर्टी 1% लोगों पे है, और 3% प्रॉपर्टी जो है आपको 50% लोगों पे है। बाकी हम हिंदुस्तान सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी भिखारी हो चुके हैं, 5 किलो अनाज के मोहताज हम हो चुके हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। और ये सरकार का जो प्रेम जो बार बार उमड़ रहा है उद्योगपतियों के लिए, अडानी जैसों के लिए, अगर उसकी जगह खुदा न खास्ते हम में से कोई होता या और कोई इंडस्ट्रीज मैन होता, तो अब तक उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, न जाने तमाम तरह की संस्थाएं लग जाती और अडानी जेल में होता। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है साहब? बड़ा सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, सबको विश्वास जीतने वाले प्रधानमंत्री जी, आखिर अडानी पे आप मौन क्यों? और अडानी से नाराज मैं इसलिए हूं कि जब हिंडनबर्ग ने उसके खिलाफ जो रिपोर्ट लगाई, अरे भाई तू बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तू अपना व्यापार कर, तू ये कैसे कह देता है कि हिंदुस्तान पे हमला? अरे किसकी माँ ने बाघ जन्मा है जो हमारे हिंदुस्तान पे हमला कर दे आज के डेट में? वैसे ही 56 इंच वाला प्रधानमंत्री जब बैठा है, तो उसके बाद भी हिंदुस्तान पे हमला अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका का व्यापारी करेगा हम पर। तो कहीं ना कहीं तो आप क्या विश्वास किस पर कर रहे हैं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं? जब तक जांच नहीं होती तब तक तो कुछ किसी पर विश्वास नहीं बिना कर सकते ना? आग लगे धुआं तो नहीं उठता है ना मैडम जी। हाँ। धुआं अगर उठा है तो आग लगा है, और आग लगा है तो कहां से लगा है उसकी सत्यता तो आनी चाहिए। आखिर इस शेरवा जो है, जो अचानक उठल जा रहा था, आसमान पकड़ रहा था, अब एक बड़ी धड़ाम से जो नीचे गिर गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम? आज जो हम लोग परेशान हैं, हमारे आम हिंदुस्तानी भाई, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, देखते देखते चढ़ते चले गए। इनके यहाँ 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है तो भी जांच नहीं होता है। और शाहरुख खान के बेटा के पास एक पीने के लिए एक सिगरेट मिल जाए
तो उसको जेल भेजना ज्यादा जरूरी हो जाता है। कर दिया ना हाँ? हिंदू मुस्लिम न देखिए, हिंदू मुस्लिम हमने नहीं किया, आपने ही तो किया। जो इनकी उदाहरण नीति भी है। तो आप ऐसे ही दे रहे हैं अब देखिए, कि जब देखो न ये तो जब कोई आप हाँ, बंद किए हैं आर्यन को, तो गामा का नाम कहाँ से लीजिएगा, आप ही हाँ। बताइए ना। अरे पंडित हैं आप तो आप बिल्कुल आप पंडित क्यों हैं। समर्थन दे रहे हैं इतना? हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा ना, तो हम्म। धर्म भी सुरक्षित रहेगा, जाति भी सुरक्षित रहेगा। और जिस दिन देश हमारा नहीं सुरक्षित रहा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में जानते हैं क्या? उनका कोई फायदा नहीं हो सकता कि देश के इतने बड़े जाने माने नाम है, दुनिया में नाम है अडानी जी का, उन पर इस प्रकार कर अगर कोई भी हमला कर रहा है, आरोप लगा रहा है, तो कहीं उनका भी कोई फायदा हो, या जानकर इस चीजों में जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की जा रही हाँ, हो? सही कह रहे हैं आप। तेल, सरसों तेल देख रहे हैं ना कहाँ पहुंच गया, जब से इसके हाथ में आया है कमान तेल का। आम हिंदुस्तानी को तो एकदम थाली में परोस करके सब कुछ सस्ता सस्ता दे रहे हैं ना ये। अच्छा, सरसों हाँ? के तेल की बात करिए। आज एक और अपडेट दे रही हूँ आपको, अमूल दूध के ऊपर अब प्रति लीटर 3 रुपए और 3 बढ़ोतरी हो रुपया रही और है। बढ़ गया, बताइए। अब गुस्सा हमको आता है इन गोडी मीडियाओं पे। पाकिस्तान में ये 250 रुपये टमाटर बिक गया, तो 200 रुपये ये बिक गया। अरे मेरे हिंदुस्तान का क्या हाल हो रहा है, इसको तो दिखा तू। हमारे हिंदुस्तान में आज भी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसे भी तो दिखाता। जो बेरोजगार लोग है उसकी बात तो करता तू। बस ले दे के हिंदू मुस्लिम, ले दे करके तुम व्यापार का तुम्हारा मामला चल रहा, और तुम राष्ट्र को सामने ला रहे हो कि हिंदुस्तान पे हमला हो रहा है। तो इन सब बातों का मैं विरोध करता हूं, और प्रधानमंत्री जी से पुनः मांग करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि ठीक है कि वो आपके मित्र होंगे, लेकिन सत्ता में जो शासक होता है उसके लिए कोई मित्र नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। न्याय की पत्ती पे न्याय करना न्यायोचित कार्य है। अभी चल रही है ना इस पर, आप सदन में भी 2 दिन देखेंगे आप, स्थगित कर दी गई सदन अब को बताइए, भी। अब विपक्ष सदन में बोल नहीं सकता। हाँ, अगर विपक्ष सदन में बोलेगा तो आप स्थगित कर दोगे। सड़क पे हम बोलेंगे तो 144 लगा दोगे। हाँ, आखिर भाई ये डेमोक्रेसी है क्या है ये? क्या ये लोकतंत्र ही है? मैं पूछना चाहता हूँ। इससे पहले भी सवालें की जाती थी सरकारें से। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, अगर 2 रुपया महंगाई बढ़ जाए तो सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा खड़ा करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे। और आज ऐसी कौन सी कहते हैं सुप्रभाव की आंखें लग गई उनको, सोने का पंख उनके पार्टी में लग गया है। वो क्या ऐसा हमारे देश को उन्होंने कर दिया है कि आज विपक्षी को बोलने तक की ताकत नहीं दे पा विपक्ष रहे। का तो हमेशा से ही काम रहा है, विपक्ष ने तो हमेशा नाम लिया है अडानी का, अंबानी का, वो देखिए, तो हमेशा से ही दावे करता आ रहा था। अगर आप वास्तविकता देखो, राहुल गांधी 2009 में ही बोला था हाँ, कि आखिर क्या वजह है कि 3,000 करोड़ का व्यक्ति अचानक 40,000 करोड़ में मोदी जी के सीएम रहते वो बन जाता है। उसको 45 बीघा जमीन दे दिया जाता है, 1 रुपए के नाम से, 1 रुपए मीटर के ऊपर उसको पैसे दे दिया जाता है प्रॉपर्टी, बैंक से दुनिया का लोन दिलाया जाता है। तो आखिर इतना प्रेम क्यों? तो देश में योगदान नहीं दिया उन्होंने कोई? क्या योगदान है बताइए? कितनी कंपनीज है क्या उनकी? नहीं, यहाँ क्या पर कितनी नहीं, कंपनीज कहीं- है, कितना कुछ कहीं- कर रहे हैं, तेल कहीं- की कंपनियां हो नहीं, गई, देखिए वो उनकी अपनी कमाई हो रही है। एलआईसी तक हो गई है, इन्वेस्ट हाँ करते तो हैं वहां खरीदते, पर। एलआईसी भी तभी तो हिंदुस्तान का अमाम जो है मरने के लिए तैयार है। बेचारा जो गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रख रखा था, अब पता चलेगा कि गया बैंक में। आज आप देहात क्षेत्र में चले जाइए, अगर आपको 1 लाख रुपया निकालना है ना, तो 4 दिन पहले बैंक में जाके नोटिस देना पड़ता अभी है। कहाँ गया? अभी तो वादे किए जा रहे हैं ना कि भैया किसी का पैसा कहीं नहीं डूबेगा, जितना है निवेशकों का वो वापस भी किया जाएगा। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया ये बंदा सीधा साधा हिंदुस्तानी बंदा जो सीधा साधा है, ये मोदी जी के भाइयों बहनों पे ही तो मारा गया है। और अब जो है चाह के भी ये कह नहीं पा रहा है, लेकिन हम विपक्षी हैं, विरोध करना मेरा फर्ज बनता है, लोकतंत्र में हमारा धर्म है। हम विरोध करेंगे, सरकार को आईना दिखाने का काम हर करेंगे। चीज का विरोध करेंगे, हर बात का विरोध अब करेंगे। बताइए, कुछ अब- मतलब अब वहां पर जो अभी- है रामचरितमानस, अरे पंडित है, हिंदू है, वहां पर रामचरितमानस जलाई जा रही है, वहां पर फाड़ी जा रही है, वहां के विरोधी हैं, उस पर क्यों नहीं कहते कुछ? देखिए, कहते हैं जाकी भावना हो ही जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई वैसी। जिसकी जैसी भावना है। और हम सनातनी लोग जो हैं बड़ा अहिंसक हैं। अहिंसक है। हाँ। हम सनातनी लोग संविधान में भी आस्था रखते हैं। हम सनातनी लोग ऐसे लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई, किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने की इजाजत तुम्हें संविधान नहीं देता है। तुम किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। और दूसरी बात,
मैं ओवैसी साहब का पंडित हूँ। तो भगवा भी लपेटना चाहिए था ना, मैं सनातनी की मैं इतनी तारीफ कर रहे हैं, हाँ, अपनी तारीफ के बिल्कुल लिए, बिल्कुल अपनी पहचान के लिए भगवा बिल्कुल भी तो साथ नहीं। में तो रखिए। ये क्या है, ये हाँ। क्या है, ये भगवा नहीं है। इसको भी भगवा कहिए ना। ये इसके बगैर तिरंगा खूबसूरत लगेगा? भगवा जो ऊपर लगा हुआ है बीच में सफेद है, तो ये हरा रंग भी है ना। तो हम ओवैसी साहब के पंडित हैं। ऑलरेडी बैरिस्टर साहब ने हमें महानगर अध्यक्ष बना रखा है। ऑलरेडी मैं विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ इस पार्टी से। इस पार्टी से पद की बात नहीं, देश की ताकत की बात है। देश को अगर मजबूत करना है तो जाति से हट करके, धर्म से हट करके, आप जिस धर्म के हो। मेरे बैरिस्टर साहब पांचों वक्त के नमाजी है, नमाज पढ़ते हैं, टोपी भी रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं। मैं उनका पंडित हूँ, तिलक भी रखता हूँ, चुटिया भी रखता हूँ, पूजा भी करता हूँ। आप अपने मजहब को माने। राजनीति ऐसी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति जो हम करेंगे, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। आज बजट ही आया, क्या आया बजट में? ढक के तीन पात। किसान का हालात वहीं के वहीं, बेरोजगार वहीं के वहीं, महंगी शिक्षा हो गई। जो अल्पसंख्यकों का जो 160 करोड़ बजट था, उसे सीधा 50% कटौती कर दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कहती कुछ है, रेलवे के करती लिए कुछ इतना और है। कुछ कर दिया बजट में, अजी कर दिया मोबाइल फोन अभी सस्ते अभी कर अभी दिए, अभी खिलौने सस्ते हाँ कर हाँ। दिए। देखिए, अमीर बनेगा और अमीर इस बजट से, ठीक है। अमीर बनेगा और अमीर, गरीब को मिलेगा रेवड़ी, और मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा टीवी जो दिखेगा डिबेट। घर में बैठ के बस डिबेट देखते रहो, मोदी मोदी जी के नाम का और भाजपा का। मध्यम वर्गीय को टीवी मिल गया सस्ता में, टीवी लीजिए और डिबेट देखिए, और कुछ नहीं। यानी अब साथ देंगे, अभी जांच का जो है एक इंतजार कर रहे हैं कि जांच हो, रिपोर्ट सामने आए, है ना। अब सैया भैल कोतवाल डर काहे का, उन्हीं का जांच, उन्हीं का अधिकारी, उन्हीं की बात। अब क्या होगा कौन जाने भैया। लेकिन हमको इतना पता है कि अगर समर्थन तो सत्येंद्र देंगे, अपने नहीं देश के हैं ना नहीं, अडानी, अरे देश, अपने देश के हैं, थोड़ा बहुत तो उनके लिए भी रखिए। देश देश के हैं, देश हमारे हिंदुस्तानी भाई है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर हमारा हिंदुस्तानी भाई ही डकैत निकल जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई प्रूव नहीं। हुआ है? जिस सत्येंद्र जैन को आज जेल में डाला गया है, हाँ। उस पर क्या कार्रवाई, क्या चार्ज था, क्या जुर्म था उसका? उसके जुर्म को आप बता दे। बस शक है कि उनका एक कंपनी वहां था फर्जी, और उस कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। और इनका तो विदेशों में सैकड़ों कंपनी है। तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं किया इन्होंने? तो कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। अच्छा, चलिए, मनमोहन गामा ने बड़े बेबाकी से अपनी बात रख दी है। लगातार यही मुद्दा जो है पूरे देश में चल रहा है कि इस बार जो है क्या होने वाला है, किस तरीके का जो माहौल बना हुआ है। कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं और उन प्रश्नों के जवाब लगातार मांगे जा रहे हैं कि जनता में जिस प्रकार से एक भय बना हुआ है। आपने भी एसबीआई या एलआईसी में भरोसा किया होगा, आपके अंदर भी डर होगा कहीं ना कहीं पैसा ना एसबीआई डूब का जाए। मतलब भारत सरकार, लेकिन अब भारत सरकार के अडानी का मतलब जब भारत सरकार हो जाए, हाँ। जब अडानी ये कहने लगे कि भारत पर हमला है, तो एसबीआई क्या है भाई? एसबीआई क्या है? आज एसबीआई भी उसी कैटेगरी में आ गया। जो पीएम केयर फंड है उसके बारे में आप जानते हैं, हाई कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि जी ये पर्सनल फंड है, इसका मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। ये बताइए कहाँ का व्यवस्था है? क्या कल कल होकर के पीएम पीएम केयर फंड का पैसा भी आप अडानी जी को दे देंगे? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल उठते हैं, लेकिन ये जो सरकार है, विपक्षियों के सवालों को पुलिस के दम पर, ईडी और सीबीआई के दम पर जो कुचलना चाहते हैं, तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हमेशा, हिंदुस्तान की धरती जो है वीरों को पैदा किया है। नफरत का बीज कुछ दिन चल सकता है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन उसे उगल के फेंक देते हैं लोग, उखाड़ के फेंक देते हैं। प्यार और मोहब्बत से चला है हमारा हिंदुस्तान, चलेगा। योद्धाओं की कमी नहीं है, एक से एक बेटा है जो अपने वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार है। चलिए, इसी के साथ मनमोहन गामा जी से बात करी है और देखते हैं अब आगे क्या खबरें रहेंगी, क्योंकि खबरों से आपको जो है अपडेट कर रहे हैं, समय समय पर बता रहे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है। और एक अपडेट दे देते हैं कि टॉप 20 की लिस्ट से भी अडानी जी जो है वो बाहर हो चुके हैं। तमाम खबरों से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।